राधे राधे मित्रों। तो ये दोपहर का समय है, मैं करने जा रही हूँ अपने कान्हा जी की मालिश। तो सबसे पहले आसन बिछा लिया है, इसके बाद में मैं उस आसन पे खुद बैठूँगी। इसके पहले मैं ना सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ। जैसे मुझे मालिश के लिए जो भी ऑयल, कपड़ा या जो भी सामान चाहिए अपने कान्हा जी, सारा कुछ मैंने इकट्ठा कर लिया है। इसके बाद में मैं करूँगी कान्हा जी की मालिश। कान्हा जी की मालिश मैं करती हूँ सरसों के तेल से, क्योंकि ये जो तेल है ये हमारा शुद्ध घर का राई का जो निकलवाते हैं वो शुद्ध तेल है घर का। इसलिए मैं मार्केट से कोई जैतून का तेल भी गर्म होता है सर्दियों में, लेकिन मैं इस तरह का कोई तेल इसलिए नहीं लाती हूँ क्योंकि ये सब ना मुझे मार्केट से लाने पड़ेंगे और ये हमारे घर का शुद्ध है। तो देखिए, पूजा पाठ में जितनी शुद्धता बन पाए उतना, उसलिए मैं घर के ही सरसों का तेल का यूज़ करती हूँ। गृहस्थ जीवन में बहुत व्यस्त रहती हूँ क्योंकि मेरा ना बेटा 4 साल का है, तो बच्चों के साथ तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि सुबह से कब रात हो गई, रात से कब सुबह हो गई, पता ही नहीं चलता है। दुनिया का सबसे महान रिश्ता होता है माँ का, तो बस थोड़ी सी ममता अपने कान्हा जी को भी देना चाहती हूँ, ताकि जब मैं इस दुनिया को अलविदा करूँ तो ठाकुर जी मुझे अपने चरणों में थोड़ा सा स्थान दे दें कि ये पागल मेरी मूर्ति की बड़ी सेवा किया करती थी, बड़ी ममता लुटाया करती थी। तो कहीं ना कहीं मैं 1% भी अगर मैं उनकी याद में रह गई तो बस मैं भव से पार निकल जाऊंगी। बस यही सोचकर मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, वो मुझे जो देते हैं, जितना देते हैं उतना मेरे लिए पर्याप्त है। बस मुझे उनकी भक्ति चाहिए। भक्ति भी मैं अपना, ऐसा भी नहीं है कि मैं अपना गृहस्थ जीवन छोड़ दूं, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा गृहस्थ जीवन की ही पूजा होती है। तो मैं अपनी गृहस्थी को भी अच्छे से निभाती हूँ, अपनी पत्नी के कर्तव्य, बहू के कर्तव्य, बेटे के कर्तव्य, बेटी के कर्तव्य, जो भी मेरे कर्तव्य है मैं उनको भी निभाती हूँ। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा समय बस ईश्वर के लिए भी निकालती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैं सरसों के तेल से हल्के हल्के हाथों से अपने कान्हा जी की मालिश कर रही हूँ, क्योंकि बेचारे बैठे रहते हैं पूरे दिन, उनको भी दर्द हो जाता होगा। देखिए, भावना है, आप ईश्वर के प्रति कहते हैं ना कि हम ईश्वर को जिस भावना से देखते हैं, ईश्वर भी हमें उसी भावना से देखते हैं। हम उनको जो भी रिश्ता बना लें, जैसे अगर हमने उनका माँ बेटे का रिश्ता बनाया है तो वो हमें माँ के रूप में देखेंगे। हमने अगर प्रेमिका के रूप में रिश्ता बनाया है तो वो हमें प्रेमिका के रूप में देखेंगे। तो हम जिस भी रूप में उनसे रिश्ता बना लें, बस वो मूर्ति हमें उसी रूप में ही देखती है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं उनकी मालिश कर रही हूँ, आगे पीछे, पीठ पे, हाथों पैरों में, हर जगह। तो हल्के हल्के हाथों से। वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी थी, इसलिए आपको दिख रहा होगा बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं कर रही हूँ, मैं बड़े हल्के से प्यार से कर रही हूँ। इसके बाद में ये देखिए, मैं ना सर पे ऐसे, क्योंकि मुझे ना अभ्यास है, अभी बेटा 4 साल का है तो उसका करती आई हूँ, तो मुझे अभ्यास है बच्चों को लेने का, करने का। तो इस तरह से मैं उनको उनके चेहरे पे और इस तरह से सर पे जो तेल ठोकते हैं, और बढ़िया से आँखें छोड़ के हर जगह उनकी अच्छे से मालिश कर दूँगी। और ये देखिए, मैं उनके फेस की भी बड़े प्यार से मालिश कर रही हूँ। बस जैसे मैं मेरे बेटे का करती हूँ ना, वैसे ही मैं इनका भी करती हूँ। मैं ये मूर्ति लाई भी थी तभी मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे था, उसी पे मैं ये मूर्ति लेके आई थी, मैंने उसको गिफ्ट करी थी कि बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इससे कोई इतना कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो क्या कमाता है। बस मैं ये चाहती हूँ वो कभी भी कोई गलत काम ना करे, क्योंकि देखिए आजकल समय जिस हिसाब से है, पता नहीं चलता कि कौन क्या करेगा। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि वो सही राह पे चले। तो मैं उसी के लिए ये लाई थी मूर्ति, और इनकी सेवा मैं करती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम छोटे बच्चों को जो ऐसे नहीं उठाते हैं, गर्दन बढ़ाते हुए, तो इस तरह से। इसके बाद में मैंने हाथ साफ़ कर लिए, और कान्हा जी के भी थोड़ा सा जो ऑयल लगा रहता है वो भी साफ़ कर दूंगी, क्योंकि फिर ना ये इनके कपड़ों में लग जाएगा। तो इस तरह से पहले उनको अच्छे से पोंछ दूंगी। और अच्छा, मुझे ना जिस जगह मैं रहती हूँ वहाँ पे मुझे इनके ना साइज की लंगोट वगैरह नहीं मिली थी, तो मैंने ना सबसे पहले इस तरह के कॉटन की ना पट्टियाँ सी बना ली हैं। तो मैं इनको इस तरह से पूरा, ये सैंडो और अंडरवियर दोनों का काम करती हैं कान्हा जी के लिए। तो मैं इस तरह से पूरा पहले लपेट देती हूँ कान्हा जी को इसमें, और इसके ऊपर मैं उनको उलन वाली फ़्रॉक पहनाती हूँ, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं। और इसके ऊपर से मुझे जो मन आता है वो जिस तरह की फ़्रॉक जिस दिन मुझे पहनानी होती है वो पहना लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से पूरा इनको कवर कर दिया है, क्योंकि कॉटन ना गर्मियों में ठंडा आता है और ठंडियों में गर्म आता है। कॉटन बहुत अच्छा कपड़ा होता है, तो अंदर कॉटन कर दिया ताकि उनको चुभे ना। और इसके
इसके ऊपर ये मेरी दादी ने मुझे 3 फ़्रॉकें बना के दी थी इस तरह से। इसमें 2 फ़्रॉकों में कैप है और 1 बिना कैप की है। तो ये देखिए ये लाल और पीले कलर की है। तो ये देखिए कान्हा जी को मैंने इस तरह से ऊनी पहना दी है। और अभी ना मैं इनको वो वाली नहीं पहनाऊँगी, क्योंकि अभी मतलब जब मैं सुबह तैयार करती हूँ तब उनको वो वाली फ़्रॉक पहना देती हूँ। मतलब मेन है वूलन पहनना चाहिए, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं। तो मैं इस तरह से उनको अपना वो फ़्रॉक पहना के इसके बाद में मैं इनको सुला रही हूँ, क्योंकि दोपहर में भी भगवान को थोड़ा सा विश्राम देती हूँ। दिन भर बैठे रहते हैं, इसके बाद में वो फिर से बैठेंगे, तो इनको थोड़ा सा विश्राम दे रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।